हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, मेवाती, हाड़ौती और आपकी मालवी भाषा, ये कुल 6 भाषाओं के बारे में आपको बताया था, मतलब 6 बोलियों के बारे में बताया था। और मैंने बताया था कि 2 की तो 10-10 उपबोलियाँ हैं, जैसे मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, और एक 6 में मैंने बताया था मालवी, बाकी सिंगल सिंगल। अब देखो यहाँ पे याद करना है। देखो सबसे पहले मारवाड़ी मैंने बताया था, ये राजस्थान का है। यहाँ पर जो क्षेत्र है ये सारा मारवाड़ी, और ये माना जाता है, इसे शुद्ध रूप भी माना जाता है कि राजस्थानी का अगर शुद्ध रूप है वो मारवाड़ी भाषा, क्योंकि मूलतः यहाँ से ही जो साहित्य है वो स्टार्ट होता है। अपन पुस्तकें आईने अकबरी और कुशल आप देखते ही हैं। अब देखो इसके जो ये 10 उपबोलियाँ हैं उसको कैसे याद करेंगे। अब देखो इसको सिंपल अपन एक ज्योग्राफिकल एरिया से ही याद करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर वही बागड़ी, यहाँ गंगानगर, और ये हमारे यहाँ इधर बहुत बोली जाती है। इधर शेखावाटी रीजन आ गया, फिर इधर बीकानेर आता है। देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ आ गया, चूरू, बीकानेर, अपना चूरू, झुंझुनू, और ये साइड आ गया शेखावाटी। देखो शेखावाटी में क्या आएगा, चूरू, झुंझुनू। लेकिन शेखावाटी भाषा हनुमानगढ़ में भी थोड़ी थोड़ी, श्री गंगानगर थोड़ी थोड़ी, सूरतगढ़ में भी बोली जाती है। लेकिन मूलतः अगर मैं अपन देखते हैं मारवाड़ी जो बोली है वो यहाँ मारवाड़ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र विशेष में भी बोली जाती है। अब ये देखिए, ये सबसे पहले ये बागड़ी होगी, ये शेखावाटी, ये बीकानेरी, मतलब अपन एरिया वाइज याद कर रहे हैं। ये बागड़ का रीजन हो गया, ये अपना शेखावाटी रीजन आ गया, ये हमारा बीकानेर हो गया, ये नागौर आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो थली रीजन अपन कहते हैं, है ना, इधर आ जाते हैं बाड़मेर साइड, तो इधर थली रीजन हो गया। उसके बाद ये थोड़े से अलग नाम है, थोड़े से अलग। मेवाड़ी तो हाँ लास्ट तक अपन पहुँचे तो वो मेवाड़ आ जाता है। ठीक है, लास्ट तक पहुँचे तो मेवाड़। यहाँ के जो बीच का रीजन है ना ये थोड़ा अलग है। गोड़वाड़ी भी आप पढ़ते हो, गोड़वाड़ी थली उधर ही है। ये धाटी या धटकी, अभी क्वेश्चन आया है, ये धाटी या धटकी आपको याद करना है। देवड़ा वाटी भी इधर आप देवड़ा चौहान पढ़ते हो जानवर की, तो वो आ गया। खेराड़ी, खेरवाड़ा याद अपन करते हैं ना, खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ है, खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर है। तो उदयपुर में तो अपन पता ही है मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, तो ऐसे उससे मैं लिंक बैठाती हूँ। तो खेराड़ी, मेवाड़ी की मारवाड़ी की जितनी भी आपको उपबोलियाँ याद करनी है, आपको क्षेत्र विशेष से ही याद करनी है। कि आपको अगर जैसे बीकानेरी लिखा आ गया, आप अगर अच्छा बीकानेरी है तो बीकानेरी देखो कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो ये मारवाड़ी बोली की। तो ये नागौरी, अच्छा नागौर तो पश्चिमी राजस्थान है जो कि मारवाड़ी है। फिर थली भी इधर ही है, बागड़ी, शेखावाटी ये भी इधर ही है, गोड़वाड़ी भी इधर ही है, गोड़वाड़ प्रदेश भी इधर है, देवड़ा भी इधर ही है, खेराड़ी, मेवाड़ी तो पहले बता दिया था। बस एक धाटी या धटकी जो है ये थोड़ा सा अलग है, इसका अपन कोई लिंक भी नहीं बैठाते। और ये क्वेश्चन भी आ गया रीट मीन्स के अंदर, जो साइंस मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, तो वो दूसरों को भी पता होगा हालांकि। तो जो धाटी या धटकी है उसके अंदर ये धटकी लिखा हुआ आया था। तो धटकी किसकी उपबोली है, तो ये मारवाड़ी की। वहाँ पर ऑप्शन के अंदर मेवाड़ी बोली भी लिख रखा था, मेवाड़ी भाषा, तो नहीं, ये आपको मारवाड़ी याद रखना है। बाकी सारे ज्योग्राफिकली हैं, बागड़ी ले लो, शेखावाटी ले लो, बीकानेरी ले लो, नागौरी ले लो, थली ले लो, गोड़वाड़ी, देवड़ा, खेराड़ी और मेवाड़ी। लेकिन जो धाटी है ना, मतलब ऐसे इसको पता कैसे याद कर सकते हो। देखो जो मारवाड़ी भाषा है ना वो पूरी धाकड़ है। कैसी है, पूरी धाकड़ है, धाकड़ है ना, गाना आता है कि धाकड़ है, धाकड़ है। तो मारवाड़ी भाषा पूरी एकदम धाकड़ है, ऐसे पूरी ऐसे 1-2 क्लास है। तो पूरी ऐसे बेस्ट में बेस्ट, ऐसे धाकड़ से याद रखना, धटकी, धटकी याद करना। धाकड़ से कैसे याद कर लेना, धटकी याद कर लेना। आई होप सो आपको थोड़ा थोड़ा पता लग गया होना। देखो इसकी ट्रिक यही है, मारवाड़ी भाषा को आप क्षेत्र विशेष से याद करें। किससे, क्षेत्र विशेष से। ठीक है, एक मैं आपको मेवाड़ी के बारे में बताना चाहूँगी। वहाँ पे जैसे मेवाड़ी, सबसे पहले मेवाड़ी भाषा जो है या मेवाड़ जिसे कहा जाता है वो RBCU, हम ये क्या पढ़ा रहे हो, RBC तो रेड ब्लड कॉर्पल्सेस तो हमें पता है, ये कौन सी बल है, तो ये है आपका R फॉर राजसमंद, B फॉर भीलवाड़ा, C फॉर चित्तौड़गढ़ और U फॉर उदयपुर। ठीक है, मैं तो इससे मेवाड़ी को इससे याद करती हूँ। तो मेवाड़ क्षेत्र RBCU में बोला जाता है। हमारे शरीर की जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर हमारे खून में क्या बसा हुआ है, मेवाड़ बसा हुआ है। इसकी हिस्ट्री पढ़ते हो तो खून खो जाता है यार, क्या राजा रहे हैं, क्या महान उनका
महाराणा प्रताप और ये राणा सांगा, इनके बारे में इनका इतिहास पढ़ते हैं तो वाकई में लगता है कि हाँ वाकई में राजा तो वो थे। अब देखो मेवाड़ी जो है, आपको पता है जो ये मेवाड़ रीजन आप देखते हैं, ये एक पर्वतीय रीजन भी है। यहाँ पर आपको पर्वत अरावली हिल्स के कुछ पहाड़ भी आपको देखने को मिलेंगे। सायरा है, जैसे गोगुंदा है, ये आपको हिल्स देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा थोड़ी है हर जगह पे पहाड़ थोड़ी है, पर्वत थोड़ी है, तो वहाँ पर कुछ मैदानी एरिया भी है। तो उसी में ही इसकी बोली बांट दी गई है, पर्वतीय जो है मेवाड़ी और मैदानी मेवाड़ी, ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा है। और अब देखिए, अब हम ढूंढाड़ी को पढ़ेंगे। ऐसे मैंने याद करवाया था, ये मारवाड़ रीजन पूरा याद करवा दिया था। इधर मैंने ढूंढाड़ का 10, इधर अहिरवाटी और मेवाती, इधर मैंने बताया था आपका मालवी और आपकी इधर वागड़ी बताया था। अब देखो ये तो डन हो गया। अब 10 इसके बिल्कुल अपोजिट वाला करेंगे, ढूंढाड़ी याद करेंगे। अब देखो ढूंढाड़ी के लिए ना एक स्टोरी याद करनी है, एक कहानी सुनाती हूँ, उस कहानी से आपको याद करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ढूंढाड़ी जो है आप याद करेंगे, राजस्थान के अंदर ये ढूंढाड़ क्षेत्र जो है आमेर के, यहाँ आमेर राजधानी हुआ करती थी पहले जयपुर तो बहुत बाद में बना है ये शहर। तो पहले आमेर राजधानी हुआ करती थी। उस आमेर क्षेत्र में विशेष में बोली जाने वाली भाषा ढूंढाड़ी थी। वो क्षेत्र विशेष था जयपुर, दूदू, दौसा, दूदू अभी जिला बनकर ही रह गया बेचारा, बगरू, जैसे बगरू प्रिंट आप याद करते हो तो ये सारी ढूंढाड़ क्षेत्र में। अब देखो एक कहानी क्या याद करनी है, मैंने अभी नाम लिया कि जयपुर, स्वर्णिम त्रिभुज के बारे में पता है, दिल्ली, जयपुर और आगरा। तो लोग अगर कोई टूरिस्ट आता है दिल्ली घूमने आता है तो वो जयपुर भी जाएगा और आगरा भी जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखो जयपुर में मैंने घूमने जाना है, अपन चलेंगे जयपुर। अपन कहाँ चलेंगे? अपने चलते हैं, कहाँ चलते हैं? अपने चलते हैं जयपुर। अच्छा, वो जयपुर जहाँ पर ढूंढाड़ी बोली जाती, हाँ वहाँ पर चलो जयपुर घूमने चलते हैं। उस जयपुर का अपन नगर घूमते हैं। क्या घूमते हैं? नगर। सबसे पहले क्या याद करना है? अपन उस जयपुर का नगर घूमेंगे। वाह वाह, लेकिन नगर तो बहुत बड़ा है, अगर हम चलकर जाएंगे तो बस काम खराब। क्या है? काम खराब हो जाएगा। यहाँ पर एक मिनट, अगर हम चलकर जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। तोरावाटी आना था यहाँ पर, ठीक है। अगर चलकर जाएंगे तोरावाटी, ठीक है। अब कैसे याद करोगे कि हाँ अगर हम तुरकर, पंजाबी में कहते हैं असी आप तुर के चल गए, तो तुर के मतलब चलना मतलब पैरों से चलना, ठीक है। तुर के चल गए, ठीक है। तो उससे तुर से याद करना तोरावाटी, ठीक है। अब मैंने कहा नहीं यार, अगर अपने तुर के चलेंगे तो ये तो बहुत बड़ा है जयपुर, हम तो थक जाएंगे। हम तो क्या जाएंगे? थक जाएंगे। तो अपन यहाँ ले लेते काठी, अपन ले लेते काठी, उस काठी पर चलेंगे, तुरकर नहीं चलेंगे। अपन क्या नहीं करेंगे? तुरकर नहीं चलेंगे, अपन काठी लेते हैं। चलो नगर में घूमने गए, नगर से याद करना नगर चौल, ठीक है। और चलकर नहीं जाएंगे, तुरकर नहीं जाएंगे भाई हम, ठीक है। हम तो काठी लेंगे, काठेड़ी याद कर लेना काठी से। अच्छा, क्या देखने जाओगे तुम लोग नगर में? ऐसी क्या चीज़ें हैं? सारे तो नगर होते हैं, जो तुमने खरीदना किसी भी नगर से खरीद लो। मैं कह क्यों, हर नगर एक समान थोड़ी है। जयपुर जा रहे हैं, जयपुर कोई ऐसी वैसी जगह थोड़ी जा रही है। अच्छा, जयपुर में ऐसा क्या है भाई? तो जयपुर में राजाओं का निवास है। आप कितने बड़े बड़े किले आप देखते हो, नाहरगढ़ का किला है, आमेर का किला है, जयगढ़ फोर्ट है, कितने कितने महल भी है वहाँ पर, कितने सुंदर है। आपका हवा महल है, ये कितने सुंदर महल है ना। अपन तो वो सारा कुछ घूम कर आएंगे। अच्छा, वो राजा वाले महल घूम कर आओगे? हाँ, मैं कहा हाँ राजा वाले। कहते पागल है तुम, एक तो चल तो कह रही है तुलकर नहीं जाएंगे, वो तो तूने सही किया, चलो काठेड़ी ले लोगे। तुम कह रहे हो कि राजा के महल देखने जा रहे हो, ना कि शॉपिंग करने जा रहे हो। मैंने कहा हाँ यार, हम तो राजा के महल देखने जाओगे। कहते 84 महल है वहाँ पे, 84 महल है वहाँ पे, 84। मैं क्या है, इतने महल कैसे घूमेंगे? मतलब एक महल को घूमने के लिए लगभग आधा पौना, मतलब कि 2-3 घंटे तो चाहिए ही ना। और ऐसे थोड़ी एक महल है, दूसरा ऐसे उसके सामने खड़ा है, उसके साथ ही लगा हुआ है, तो 1-2 दिन में तो ये 84 तो घूमे ही नहीं जा सकते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेन फोर्ट देख लेते हैं, नाहरगढ़ और जयगढ़ ये देख लेते हैं, और बाकी चलो फिर कभी और सही। कहते चलो ठीक है। मैं कहा चलो अपन ना अजमेर घुमाते हैं।
अजमेर भी अच्छी है यार, उधर आना सागर वगैरह झील है, अजमेर है। मैं क्या नहीं नहीं, उससे पहले ना तुम लोग ना ऐसे करो, तुम लोग किशनगढ़ चले जाओ। मैं क्या किशनगढ़, किशनगढ़ क्या है भाई वहाँ पे? कहते मार्बल सिटी है वो। तुम लोग महल देखने आए थे, तुम कुछ ढंग की चीज़ भी देखो। तुम लोग महल महल घूमने आए थे, लेकिन ढंग की चीज़ भी देखो। मार्बल सिटी को घूमो तुम लोग। महल तो हर कहीं मिल जाते हैं, मार्बल सिटी तो कहीं कहीं है, जो कि किशनगढ़ है। वहाँ पर तुम लोगों को बहुत अच्छे वहाँ पर मार्बल्स दिखेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा चलो ठीक है किशनगढ़ चले जाते हैं। अब किशनगढ़ अजमेर में ही आता है। अपन अजमेर आ गए। अब अजमेर में जब हम घूमने लगे, आना सागर झील हम घुमाए। ठीक है, उसके बाद ना यहाँ पर ना एक जेल बनी हुई है वहाँ पर, ऐसे मतलब ऐसे थोड़ी स्लाइड सी है, और यहाँ पर ऐसे बहुत बड़ी जेल बनी हुई है। वहाँ पर बहुत बहुत बड़े बड़े कैदी वहाँ पर कैद किए जाते हैं। और वहाँ पर ना ऐसा प्रतीत हो रहा था कोई रो रहा है। क्या कर रहा है? कोई रो रहा है। मैंने कहा यार यहाँ पे कौन कौन रो रहा है? ऐसा लग रहा था सारा जग ही रो रहा है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर चोर होंगे ना। अब वो चोर क्या करते हैं? चोरी करेंगे तो उसको सिपाही थोड़ा मारे पीटेंगे भी, तो सिपाही क्या करेंगे? मारे पीटेंगे। तो सिपाही से याद करना सिपाही, और वो रो रहे थे तो रोती। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो, अब मेरे साथ एक लड़की थी, वो थोड़ी इमोशनल ज़्यादा थी। ठीक है, और कहते यार बेचारों को मार रहे हैं ना, इतना थोड़ी मारना चाहिए। सही बात है, इतना भी नहीं मारना चाहिए। फॉरेन के अंदर इतना थोड़ी ऐसे मारा जाता है, हमारे वाले तो बहुत ज़्यादा मारते हैं। कहते अपन इसको हटाते हैं, अपन शिकायत कर देते हैं इनकी कि ये तो बहुत मार रहे हैं इनको, अपन हटाते हैं इनको। क्या करते हैं? अपन इनको हटाते हैं, सिर्फ याद करने के लिए भाई, ये एक स्टोरी है। ठीक है, अपन क्या करते हैं? हटाते हैं। हटाते से याद करना हाड़ोती। स्टोरी क्या थी याद है कुछ? जयपुर घूमने गए थे अपन। चलो भाई जयपुर गए, जयपुर में अपन ने नगर घूमना था। मैंने कहा चल कर तो जाएंगे नहीं, तुर कर तो जाएंगे नहीं, हम तो काठी लेंगे, काठी पे जाएंगे, काठी से काठेड़ी। मैंने कहा क्या घूमोगे? ठीक है, मेरे साथ जो थी वो कहती थी क्या घूमोगे? मैंने कहा राजा के महल घूमेंगे। अगर तो राजा के महल कोई एक दो ही है, 84 महल है। मैं कहा है चलो एक दो घूम लेते हैं, फिर अपन चलो उधर इधर अजमेर सर। कहते नहीं नहीं, पहले अपन किशनगढ़ जाएंगे, मार्बल सिटी, किशनगढ़, फिर हम अजमेर जाएंगे। अजमेर में जब हम घूम रहे थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ी जेल थी, वहाँ पर रो रहे थे लोग, जगरोती। ठीक है, और वहाँ पे क्यों रो रहे थे? सिपाही उनको मार रहा था, तो हमने उनको हटाया, हाड़ोती। अब यहाँ इस भाषा की, इस बोली की कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? ये जो ढूंढाड़ी भाषा है ना, यहाँ पर छः का प्रयोग होता है। इस ढूंढाड़ी भाषा के अंदर क्या है? छः का प्रयोग होता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि इस भाषा के अंदर गुजराती का प्रभाव है। देखो मारवाड़ी भाषा के अंदर कोई भाषा का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ढूंढाड़ी भाषा के अंदर छः बोलते हैं। क्या करें? छः, तो छः बोलते हैं, तो वो हमें लगता है कि ये तो गुजराती भाषा के अंदर ऐसा बोला जाता है। तो ये थोड़ी एक प्रभाव, मतलब शुद्ध रूप नहीं है। ठीक है, थोड़ा एक मिश्रण आ गया है बोली के अंदर। और हाड़ोती जो बोली है, लास्ट वाला जो हट हट कर रहे थे, तो उसके अंदर भी छः बोला जाता है। तो ये दो बोलियां हमारी हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब है अगली मालवी। मालवी जो बोली है, आपको मैंने याद करवाया था, राजस्थान के अंदर मालवा क्षेत्र जो है वो आपके एक तो झालावाड़ और एक आपके प्रतापगढ़। बुक के अंदर जो है मोस्टली प्रतापगढ़ का जिक्र है, लेकिन मालव क्षेत्र प्रतापगढ़ और झालावाड़ इधर दोनों का क्षेत्र है। एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पर क्या है, हमारे राजस्थान के बिल्कुल ऐसे साउथ के अंदर, साउथ ईस्टर्न के अंदर क्या आपको देखने को मिलता है? मालवा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। कौन सा क्षेत्र देखने को मिलता है? मालवा। उस मालवा क्षेत्र की जो बोलियां हैं वो इस हमारे राजस्थान के यहाँ प्रतापगढ़ झालावाड़ इस रीजन के अंदर वो भी बोली होती है। क्योंकि प्रभाव तो आता ही ना, हम सीखते हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसे मिक्सचर बना लेते हैं। जैसे वहाँ पर छः का मिक्सचर आ गया ढूंढाड़ी में, गुजराती भाषा का प्रभाव आ गया, वैसे ही यहाँ पर। अब देखिए इसको, ये छः बोली है, ये मैंने पहले याद कर रखा था कि छः आपको एग्जैक्ट है। अब देखो इसको एक ट्रिक से याद करना है भाई। एक था बंदा, ठीक है, और एक ये बंदा है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। इस बंदे ने इससे उधार लिया था। क्या लिया था? उधार लिया था, ठीक है, खेती के लिए क्या लिया था? उधार लिया था। अब ये जो है, ये उसका उधार देने में मना कर देता है कि मैं अभी उधार नहीं तुम्हारा कंप्लीट कर सकता, क्योंकि मेरे को कुछ ज़रूरी काम है।
हालांकि इसकी फसल जो हुई होती है वो अच्छी हुई होती है, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की ये फसल उगाता है और वो सभी की सभी बहुत अच्छी हुई होती है। लेकिन इसने कुछ ना कुछ, कोई घर में जैसे कोई शादी ब्याह कोई ऐसा फेस्टिवल था उसके अंदर इसको चाहिए था, तो वो अभी जो फसल के पैसे हैं वो इसको नहीं लौटा सकता था। अब ये जो बंदा था ये था पटेल, ये बंदा क्या था, पटेल था, ठीक है। अच्छा ये पटेल था, अब ये पटेल बंदा है ही बंदा। अब ये पटेल क्या करता है, कहता है कि यार अगर मैं वैसे ही इसको लड़ झगड़ कर लेकर जाता हूँ या तमाशा कर कर लेकर जाता हूँ तो सारे कहेंगे मैं बड़ा ख़राब हूँ। मैं ऐसा करता हूँ मेरा काम भी निकल जाए और लोगों को पता भी ना लगे, मेरा काम भी निकल जाए और लोगों को पता भी ना लगे। तो ये क्या करता है, रात को जाता है, कुछ आदमी ले जाता है अपने साथ, और ये जो किसान होता है ना, ये जो किसान होता है, इस किसान के पास इसने क्या कुछ बीजा होता है, नीम से आजकल बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। नीम बेची होती है इसने, सौंफ, मतलब बहुत अच्छे इनकी कीमत, बहुत कीमती सामान ये बेचता है। रबड़, मोठ, ये 4 चीज़ें बेचता है, नीम, सौंफ, रबड़ और मोठ। इसके घर पे, इसके बरामदे के अंदर जहाँ भी स्टोर कर रखा होता है वहाँ पर पड़े होती है। ये वहाँ से नीम ले जाता है, सौंफ ले जाता है, रबड़ ले जाता है, मोठ ले जाता है। इनको बेचकर ये अपना माल पूरा कर लेता है। ये जो सारा माल है इसको बेचकर ये अपने पैसे वसूल कर लेता है, ठीक है। ऐसे करता है पटेल, कैसे करता है, ऐसे करता है। इस बंदे ने इससे, पटेल से पैसे लिए थे, अब ये इसके पैसे दे नहीं रहा था। इसने कहा कि फसल तो इसकी अच्छी हुई है, ऐसा करता हूँ मैं रात को जाता हूँ, इसकी नीम, सौंफ, रबड़ और मोठ को ले आता हूँ और ये जो सारा का सारा है माल बेचकर मैं उससे अपने पैसे ले लूँगा। ये करता है। अब देखो, नीम, सौंफ, रबड़, मोठ रात में पटेल ले गया और माल वसूल किया, और उस माल से उसको कैसे आगे, पैसे आगे, पैसे, उधार। बाबू भैया उधार नहीं लेना चाहिए किसी से, चलो मजबूरी होती है, लेना भी पड़ता है। अब देखो नीम से क्या याद करना है, नीम से नीमाड़ी, नीम से क्या याद करना है, नीमाड़ी, ठीक है। उसके बाद सौंफ है, तो सौंफ से क्या याद करना है, सौंधवाड़ी। बिल्कुल एग्जैक्ट नेम आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा। रबड़ से रांगड़ी, ठीक है। मोठ से उमठवाड़ी, उमठवाड़ी, ठीक है। 4 तो फसल होगी, नीमाड़ी, रांगड़ी, रबड़ होगी, उमठवाड़ी, मोठ याद करवाए, सौंधवाड़ी से सौंफ याद करवाई है। कब ये काम चला, ये रात को काम हुआ, तो रात से रतलामी हो गया। पटेल लेकर गया तो पटेल से पटवी हो गया, क्या हो गया, पटवी। सौंधवाड़ी, नीमाड़ी और रांगड़ी और उमठवाड़ी रात से रतलामी, रात से क्या हो जाएगा, रतलामी। मतलब पहले आप ये नामों को देखो, नीमाड़ी नीम से, रांगड़ी क्या थी आपकी, रांगड़ी रबड़, रांगड़ी ग से जैसे रबड़, और उमठवाड़ी कैसे याद किया था, मोठ। रतलामी मतलब रात, पटेल से पाटवी याद किया था, और सौंध से सौंधवाड़ी, ठीक है। ये 6 नाम पहले तो दिमाग में बिठाओगे, ये नाम है। फिर स्टोरी रिलेट करना, अच्छा स्टोरी हो, माल वाली स्टोरी, तो माल कैसे याद हो गया, माल इसलिए मैंने याद करवाया कि मालवी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मारवाड़ी अपन ने शुरू में पढ़ी तो वो मैंने क्षेत्र विशेष से याद करवाई, और जो ढूंढाड़ी याद के ऐसे ढूंढ कर जा रहे थे, ना, नगर घूमने जा रहे थे, वो सारी अपनी एक ट्रिप चली थी, टूर चला था वो। मालवी से वो माल वाला, उधार वाला हो गया। अहिरवाटी, देखो अहिरवाटी तो आपको सिर्फ इतने याद करना है, कोटपुतली से लेकर बहरोड तक ये बोली जाती है। अभी तो जिला ही बन चुका है पूरा, कोटपुतली बहरोड, तो ये अहिरवाटी वहाँ उस जिले की बोली है। कौन सी, अहिरवाटी या राठी। मेवाती, ए और बी, मेवाती मतलब अलवर और भरतपुर, यहाँ पर ब्रिज भाषा का प्रभाव है, ध्यान रखना। वागड़ी में गुजराती भाषा, 2 भाषाएं ऐसी हैं, 2 बोलियां ऐसी हैं जहाँ पर गुजराती भाषा का प्रभाव आपको देखने को मिलता है, एक ढूंढाड़ी और एक वागड़ी। और इवन हाड़ौती जो उप बोली है आपकी ढूंढाड़ी की, वहाँ पर भी गुजराती प्रभाव है। आपको बुक के अंदर ढूंढाड़ी और डूंगरपुर और बांसवाड़ा लिख रखा है, तो प्रतापगढ़ का जिक्र नहीं है उसके अंदर। प्रतापगढ़ का जिक्र इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि प्रतापगढ़ के अंदर मालवी भाषा का जो है वो ज़्यादा वर्चस्व है। तो आपको याद करना है, वागड़ी जो भाषा है वो डीबी है, क्या है, डीबी, बड़ी है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो ये होगी आपकी जो 6 बोलियां थी उसके बारे में बता दिया।
अब कुछ ऐसी जनजातियाँ जो आदिवासी जनजातियों की बोली है वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, मैं नोट कर दूँ। अब देखिए, राजस्थान जो है हमारा, ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान के अंदर आपको आदिवासी जनजातियाँ बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। ये जो आदिवासी जनजातियाँ हैं वो एक कबीला संस्कृति, कबीला क्या होता है, अलग अलग कबीले होते हैं, अलग अलग कबीले होते हैं, वहाँ पर होते आदिवासी हैं, मतलब अपनी, जैसे अपन कहते हैं आज जैसे शहरों के अंदर कॉलोनीज बनी हुई होती है, वैसे ही ये कबीला होता है। अब देखो अलग अलग, जैसे भील है, गरासिया है, मीना है, ये सब अलग अलग जनजातियाँ हैं। भील एक अलग जनजाति है, गरासिया मतलब कबीले टाइप ये बनी हुई। तो सर्वाधिक हम देखते हैं कि भील जनजाति है जो सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम जो है हमारी कौन सी है, भील जनजाति है। अब देखो ये भीलों के द्वारा जो बोली जाने वाली जो भाषा है या बोली है उसे कहते हैं भीली बोली। भीली बोली, भीलों के द्वारा भीली बोली, आदिवासियों की ये बोली है। बस सिंपल कोई वन फैक्चुअल या कोई लाइन में स्टेटमेंट वाइज, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अभी मिक्स क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि जो राजस्थानी जो आप आज देखते हो, भाषा देखते हो, ये सारी की सारी बोलियों से बनी है, सारी की सारी बोलियों से बनी है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, खेराड़ी, कितनी सारी बोलियाँ अपन ने देखी है ना, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, तो ये सारी बोलियों से हमारी राजस्थानी भाषा होती है। देखो राजस्थानी वैसे एक प्रॉपर देखें तो इसका ग्रामर वगैरह बहुत अलग होता है, लेकिन हम जैसे बोलते हैं अलग अलग क्षेत्र के अंदर, वहाँ ग्रामर और ये नहीं, हमारी जो क्षेत्र विशेष की भाषा हम उसी तरीके से बोलते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रब रखा।